हेलो। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो। देखो बेटा, आज हम क्लास 10th जो है नॉर्मल बोर्ड लेवल पे बात करेंगे। क्लास 10th का थ्योरी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन से चैप्टर पे बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ये इस पे हम इस वाले लेक्चर में लेक्चर 1 और 2 जो भी रहेंगे वो थ्योरी कंटेंट, पहले थ्योरी पे बात करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो सब उस पे क्या होगा, न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल एससी वर्मा और बाकी सब जगह के न्यूमेरिकल मैक्सिमम लेक्चर मैक्सिमम न्यूमेरिकल कवर होंगे उसमें। ठीक है, तो चलो पहला चैप्टर देखते हैं, थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले एक चीज़ तो ये जान लो, जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली इट इज़ करेंट। ठीक है, ये कुछ नहीं, एक होता है, कभी कभी चार्ज रुके हुए होते हैं, कभी कभी चार्ज मूव कर रहे होते हैं। कभी कभी चार्ज रुके हुए होते हैं और कभी कभी चार्ज मूव कर रहे होते हैं। अगर वही चार्ज रुका हुआ है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो कि आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। और कहीं कहीं जब चार्ज मूव करने लगते हैं, ठीक, तो उसी को बोलते हैं करेंट। चार्ज करंट नहीं है, ठीक है। अगर वही चार्ज मूव कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है, तो चार्ज रुके भी हो सकते हैं और उस स्टॉप वाले रुके हुए वाले चार्जेस की स्टडी को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस नहीं करना है। मुझे जो डिस्कस करना है वो किस बारे में डिस्कस करना है? करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और आपको पता है बिजली इज अ मूविंग चार्ज, जहाँ पे चार्ज क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जाने चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज सबसे पहले किस पे डिस्कस किया जाए? चार्ज। देखें, चार्ज, ठीक, चार्ज देखो इतना तो पता ही है आपका, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं। अब पॉजिटिव में कौन कौन आता है? पॉजिटिव में आता है हमारा प्रोटॉन, इतना तो पता है। लेकिन एक और जान लें आप, आपके लेवल पे नहीं है अल्फ़ा पार्टिकल। हाँ, वहाँ पे एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है अल्फ़ा पार्टिकल रे स्कैटरिंग, याद आ रहा है? रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, तो वहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का यूज होता है। तो वहाँ पे भी जान लीजिए, जो वो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और तभी तो वो न्यूक्लियस से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ज़्यादातर रेज सीधा चली जाती, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे तो पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर रेस सीधा चली जाती है, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव रेस सीधा चली जाती है। उनमें से कुछ जो होती है थोड़ी बेंड हो जाती हैं और बहुत कम रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अब निगेटिव में हमारा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल भी अभी आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। कुछ सब्सटेंस पता है क्या होते हैं? जब इंटर पे आएंगे वहाँ पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं कुछ, जो आप कार्बन डेटिंग का नाम सुने होंगे, जिसमें क्या है कि कोई भी अगर मुझे स्केलेटन मिलता है तो उसका कितना पुराना है, डायनासोर का स्केलेटन, उसके बारे में जांच करने, तो वहाँ पे जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो धीरे धीरे कम होता है, उसका लाइफ टाइम होती है। ठीक है, धीरे धीरे सब्सटेंस वो उड़ने लगता है। जैसे कार्बन का है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस C12 होता है कार्बन के आइसोटोप, पता है कि नहीं? C12 और C14। ठीक है, तो C12 तो नहीं है, C14 वो है। ठीक है, C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक,
तो उसमें क्या होता है, वो सब्सटेंस उड़ता है। अब उड़ता है तो उसके पार्टिकल उड़ रहे हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसमें जो अल्फ़ा होते हैं वो पॉजिटिव और बीटा जो है वो निगेटिव, ठीक है। और एक और होते हैं नो चार्ज। नो चार्ज, नो चार्ज में कौन सा आता है, गामा, गामा पार्टिकल, ठीक। ये बहुत बस आपके नॉलेज के लिए है, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता और है भी नहीं आप में, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज। एक चीज़ और, चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट, अब चार्ज इज डिनोटेड बाई, चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। हम चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। चार्ज जहाँ पे भी होगा क्यू, या फिर सिंपली कभी कभी स्मॉल क्यू से भी ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, जिससे भी डिनोट कर लें, ठीक है। एक चीज़ और, इट्स यूनिट इज कूलम। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम। जैसे कि कोई भी वाटर है, उसको नापने के लिए आप कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, लीटर, ठीक है। मास नापने के लिए किलोग्राम, वेट नापने के लिए न्यूटन, फोर्स नापने के लिए न्यूटन। ये चीज़ तो पता है ना, 9th में पढ़ी है, फोर्स न्यूटन, वर्क जो है जूल से नापते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। इसी तरह जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, ठीक है। ठीक, तो ये हुआ चार्जेस के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चार्ज क्रिएट करने के, अब आप जैसे भी क्रिएट कर लें चार्ज, ठीक है। चार्ज, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ प्रोसेस नीचे। चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाई रबिंग। दो चीज़ों को रफ करो, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रफ करो तो चार्ज जनरेट होते हैं ना। और दूसरा इंडक्शन, आप ये बस नाम सुन लो। इंडक्शन में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बिना टच किए चार्ज करें तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। वो अभी आप में नहीं है, वो 12th में मिलेगा। अभी बस नाम ये समझे कि हम इंडक्शन का मतलब ये है कि बिना टच के, वो नहीं सुना है आपने इंडक्शन कुकर, उसमें क्या आग जलती है, टच होता है कोई चीज़ नहीं, वो तो हवा में वो जो भी चीज़ होती है इंडक्शन कुकर में ऊपर रख देते हैं, अपने मन से गर्म हो जाता है बिना टच किए, ठीक है। तो वही इंडक्शन में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ हम चार्ज कर देते हैं, वो भी बिना टच किए, ठीक है। तो इतना हो गया चार्ज के बारे में, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक। अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ तो आपने बहुत पहले पता भी होंगी कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी उनमें लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर का मतलब ये है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। और निगेटिव चार्ज पास पास ले आए तो वो क्या होंगे, दूर भागेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और लाइक चार्ज का मतलब सेम ना, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव अगर हम लेके आएंगे तो दूर नहीं भागेंगे, ये पास आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक,
दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी चार्ज को बनाया या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर अभी तो मैंने बताया कि चार्ज को फ्रिक्शन और इंडक्शन से बनाया। देखो बेटा, बनाना और डिस्ट्रॉय करना मतलब जो ओवरऑल चार्ज है, मेरा जो इस यूनिवर्स में नेट चार्ज है, ठीक है, वो कंजर्व है। ठीक है, अगर जैसे कि पॉजिटिव होता क्या है कि एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, अभी मैं ये आपके 12th में है, 12th नहीं 11th में थोड़ा सा। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि एक जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें अगर न्यूट्रॉन हो वो ब्रेक हो जाए तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना है? 0। या प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 ना, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब ये ब्रेक होता है ब्रेक, ठीक, तो उसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो देखो वो चार्ज बना तो, लेकिन उनको मिला दिया जाए दोनों को तो ओवरऑल चार्ज कितना है? अभी तो 0 ही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब नेट ओवरऑल चार्ज जो आपका होगा वो क्या होगा? 0। इसका मतलब ये है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए, 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब इधर सुनो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? ठीक है, इतना लिखो, 1 मिनट, चलो इससे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो अगर किसी बॉडी में चार्ज है, एक हमारे पास बॉडी है, इसमें चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज है ऐसे करके, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है ना। एक हमारे पास और बॉडी है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। एक हमारे पास और बॉडी है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। इसमें बताओ नेट चार्ज कितना है? इसमें तो 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक चीज़ और, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होगा। चार्ज, 1 मिनट, नीचे वाला मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। पहले ये चीज़ जान लें, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यूनिट अभी आपको बताई वो क्या होती है? कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव और प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, ये यूनिट कूलम। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इसमें नेट चार्ज 0, या फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या फिर एक बॉडी और है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। कहने का मतलब ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारे पास अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का, या 4 इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का, n इलेक्ट्रॉन का। अब वो n कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन कभी भी चार्ज जो है आधे इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, कभी भी चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, कभी भी चार्ज 2.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, कभी भी चार्ज 4.5, 5.5 फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा। बेसिकली वो अभी आप ना जानो, एक और चीज़ होती है क्वार्क, एंटी क्वार्क, वहाँ बातें और अलग होती हैं, वो सब
अभी आपके लेवल पे बात नहीं, आपके ही लेवल पे बात करेंगे, बाकी बाहर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है, चार्ज किससे डिनोट करते हैं, Q, तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन होगा। n की वैल्यू क्या हो सकती है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, से लेके कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है आपके लेवल पे। तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, उनको कट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू NE। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जरा सुनो, अब इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं। द चार्ज in a body is always integral multiple of an इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6, उसका मल्टीपल, उसका गुणा, 1 गुणा E, 2 गुणा E, 3 मल्टीप्लाई बाई E, 4 मल्टीप्लाई बाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का। यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये पॉइंट ज़रूर क्लियर कर लेना। चलो नोट कर लो इतना जल्दी से। इलेक्ट्रॉन में चार्ज आपको पता ही है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में आपको चार्ज पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलो नोट करो इतना जल्दी से। फिर इसके बाद अभी तक इसमें जितना हमने पढ़ा है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसके बाद अब जो पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक तो मेन पॉइंट हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही पढ़ा है, बाकी सब तो बेस आप पहले बताया कि ये बेस है, ये बेस है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ऐसा कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, निगेटिव चार्ज कौन होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से न्यूमेरिकल बन सकता है, और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नोट करिए जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट करो, मैं इंक इसमें फिल कर लूँ जल्दी। नोट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नेक्स्ट हेडिंग करेंट, नेक्स्ट हेडिंग करेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, करेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, करेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड पे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो क्या होगा, करेंट, ठीक। एक चीज़ और, करेंट, एक हमारे पास वायर है, ये वायर, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, सब इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ ये जान लो, इलेक्ट्रॉन कभी हमने इस पे बैटरी लगा दी,
तो इस पे इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो होते ही है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे सीधा नहीं मूव करता है, ये चीज़ जान लो, ठीक है। एक चीज़ आपने ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पढ़ा होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज मूविंग, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भैया ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो इनको तो ऐसे ऐसे ये चल रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसका मतलब इस पर क्या है, इस पर तो करंट अपने मन से जनरेट हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, तो करंट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, नेट करंट कितनी हो जाती है, 0। अब देखो जब होता क्या है, जब हम बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे मैंने लगाई बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये मैंने लगा दी बैटरी। अब ये बैटरी इधर पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इधर बहुत निगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन अभी तक यहाँ पे जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि बैटरी उसे क्या कर रही, खींच रही है, इलेक्ट्रॉन को खींच रही। अभी तक ये ऐसे मूव कर रहा था, अब ऐसे ना जाके थोड़ा सा और इधर मूव कर जाएगा, ठीक, ऐसे। उसके बाद अभी तक ये ऐसे जा रहा था, अब ये क्योंकि बैटरी हमें खींच रही है तो हमें इधर आ गए। अभी तक ये ऐसे जा रहा था, बैटरी हमें खींच रही, लो इतना आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आपने कार वाला देखा है, खूब तेज़ी से लेके जाओ और पीछे वाली ब्रेक मारो, ऐसा करके मुड़ते हैं, ठीक है। या फिर साइकिल में ड्रिफ्ट किया होगा कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे, लेकिन उसने ब्रेक मारी, शिंग ऐसे मुड़ गए, इधर इस तरफ मुड़ गए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट और ड्रिफ्टिंग, ठीक। और इसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ये देखो जब इधर से इधर जा रहा था, यहाँ पे कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे एक हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन वो सीधा मूव करेगा, सीधा कभी नहीं मूव करते हैं, ठीक है। वो ड्रिफ्ट, और हाँ ये कोलाइड भी होते हैं, यहाँ कुछ और होगा, ये कोलाइड हो गया इधर, ये कोलाइड हो गया इधर, उसके बाद इधर, सब इधर उधर मूव किया करते हैं, ठीक। तो जब कोलिजन होता है तो उनके बीच का जो कोलिजन होता है, ये वैसे 12th का है, उनके बीच का जो कोलिजन समय होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम, आपसे इससे कोई मतलब नहीं, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये सब 12th में पढ़ेंगे, अभी आप में नहीं है। लेकिन हाँ कुछ आपके नॉलेज के लिए था कि हाँ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ये आप ज़रूर जान लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी सीधा नहीं मूव करते हैं। चलिए करंट के बारे में बात करें। करंट पहले तो ये देखें, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक। तो यहाँ पे आई लिख देते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल भाषा में करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक तार के अंदर से चार्जेस कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, करंट, बस, ठीक। हमारे पास एक वायर ये है, दो वायर हैं, एक वायर ये है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव करते हैं इस जगह से, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव करते हैं। तो बताओ किसमें करंट ज़्यादा, इसमें करंट ज़्यादा, इसमें करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसमें करंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसे क्या बोल देते हैं, करंट। कितनी तेज़ी से चार्जेस मूव कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से आयंस मूव कर रहे हैं। एक चीज़ और, करंट में केवल इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता है, ये अगर आप पानी में भी तो करंट चलती है, तो वहाँ आयंस, वहाँ जो है आप देखेंगे कभी भी प्योर वाटर में करंट नहीं फ्लो करती, जो प्योर एकदम प्योर वाटर होता है उसमें करंट नहीं फ्लो करती, क्यों, क्या उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं, ज़रूरी नहीं कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो हो, करंट जो है आयंस की वजह से भी फ्लो होती है, ठीक है। वहाँ पे जब वहीं उसी पानी में अगर हम NaCl मिला दें, नमक, तो नमक में क्या होता है, Na+, और वो ब्रेक हो जाएगा Cl-, तो उसमें आयंस हो जाएंगे, और वही आयंस क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं, ठीक। तो ये समझ में आया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका फार्मूला I = Q/T, I = Q/T,
ठीक। तीसरा पॉइंट, अब देखो इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक, आई बराबर क्यू बाई टी। हाँ देखो, कभी भी किसी चीज़ की आप यूनिट मत याद करिएगा, याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तब भी काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो आई करंट, मुझे यूनिट निकालनी है, इट्स यूनिट इज, देखें अभी आपने चार्ज की यूनिट बताई है कूलम, टाइम की सेकेंड, ठीक, तो कूलम पर सेकेंड, ठीक है, इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। या फिर याद हो जाए तो बहुत अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक, इसी की एक और यूनिट होती है, वो क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद करंट किससे नापते हैं, इसके बाद करंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, करंट किससे नापते हैं, ऐसी कौन सी डिवाइस बनी है जिससे हम करंट नाप लेते हैं, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड बाय अ मीटर। ठीक, ये किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। करंट किससे मेजर की जाती है, अमीटर से। ये एक डिवाइस है, आप अमीटर कभी भी लैब में देखेंगे तो ऐसे करके होगा, वहाँ पे ये रेटिंग लिखी हुई होगी ऐसे, ठीक है, और उसके बीच में ए लिखा हुआ होगा ऐसे करके, निडिल उसकी 0 पे होगी, 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके उसके बीच में क्या लिखा होगा, ए, ठीक। और इसका अमीटर का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ अमीटर इज, अगर किसी भी सर्किट में अमीटर का सिंबल बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। अब जैसे कि मुझे एक सर्किट बनाना है, एक बढ़िया वायरिंग करनी है, तो यहाँ पे तो ऐसे मीटर तो लगा नहीं देंगे, डिजाइन तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ये उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक इसमें पॉजिटिव होता है और एक इसमें नेगेटिव, ठीक। एक चीज़ और, अमीटर जो है जब कनेक्ट करेंगे किसी वायर में, ये चीज़ें बात की हैं, मैं अभी फिर इसको जब थोड़ा सा और पढ़ा लूँगा तो फिर और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे ये क्या होता है। लेकिन अभी आपके एक ही जगह पे कई पॉइंट मिल जाए मुझे, वो एक अच्छी बात है, ठीक। अमीटर, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर मुझे अमीटर जोड़ना है तो वो सीरीज में जोड़ेंगे। अब सीरीज का मतलब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका और डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सीरीज का मतलब ये है कि जैसे कि आपने झालर देखी है दीपावली में, उसमें क्या होता है, एक बल्ब लगा झालर का ऐसे करके, हाँ, उसी के बाद दूसरा लगा होता है ऐसे करके, उसी के बाद तीसरा लगा होता है ऐसे। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और भी होते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, वो नहीं है अभी आप में, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर में पढ़ेंगे, अब रजिस्टर क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। हुए बेटा, चलो देखो, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर, वैसे आपने पढ़ा होगा कंडक्टर क्या होता है, जो चीज़ें करंट को कंडक्ट करें, जो चीज़ें चार्जेस के फ्लो को प्रायोरिटी दें,
ठीक है, जहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। द सब्सटेंस which flow the थोड़ा सा लैंग्वेज ना, द सब्सटेंस which allow the flow of current या फिर चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट कंडक्टर में लिखें, कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब चीज़ों को, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे कंडक्टर में, जैसे सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, जो हमारा सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। सिल्वर हो गया, उसके बाद उससे आप जो यूज करते हैं कॉपर, ठीक, कॉपर आप देखें कभी वहाँ पे जब फ़ैन की वाइंडिंग करते, पंखा ख़राब हो जाता तो उसमें जो वो करते हैं, वायरिंग करते हैं, वो किसकी होती है, कॉपर की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम। दोनों में अगर महंगी ज़रूर थोड़ा सा आती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छी मानने का मतलब बस इतना सा है कि वो ख़राब नहीं होते। और ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि उसका जो कंडक्टेंस है, वहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लो हो जाता है। तो हीट भी क्या होती है, कम जनरेट होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया एलुमिनियम। कॉपर का थोड़ा सा येलोइश और एलुमिनियम का लगभग वाइट कलर का वायर आता है, ठीक है। और इसके बाद इंसुलेटर, नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर। द सब्सटेंस which do not allow the flow of charge या फिर करंट। जो सब्सटेंस चार्ज या कंडक्टर के फ्लो को क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते, वहाँ से चार्जेज और करंट का फ्लो नहीं हो पाता, उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल में वुड हो गई, लकड़ी हो गई ना, और रबड़, कुछ भी, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। देखो एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे जो कोई भी चीज़ कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, ये वुड और रबड़ हमेशा नहीं कंडक्टिंग, ये हमेशा नहीं एज अ इंसुलेटर बिहेव करेंगे, ठीक है। ये हमारे रियल लाइफ में, क्योंकि जितना भी हम रियल लाइफ में देख पाते हैं वो बहुत कम पोटेंशियल होता है। 220 वोल्ट हमारे घर पे आता है, याद है कि पता है कि नहीं ये चीज़। आप कभी स्टेपलाइजर या फिर मीटर जो घर पे लगे होते हैं उस पर देखें तो हमारे यहाँ पे जो करंट, वो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है, ये एक लिमिट तक हमारी उस 220 पोटेंशियल में तो ये एज आ इंसुलेटर बिहेव कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी आप वैसे क्या, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, क्या हवा में तुम्हें करंट लग सकती है? आप कहेंगे नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ खड़े हैं, बगल से हमने स्विच ऑन किया और ये पंखा चला, तो क्या तुम्हें करंट लगा? नहीं लगा ना। लेकिन ऐसा, ये आपके रियल लाइफ में ये आपके 220 वोल्ट में करंट नहीं लग रहा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा करंट ना लगे, ठीक है। जब आप हाईली पावरफुल लाइन होती हैं जो आपके खेतों में लगी हुई होती हैं, बड़े बड़े खंभे जो होते हैं, वहाँ पे आपने कभी सुना होगा कि आप उन खंभों के वायर्स के पास ना जाए, नहीं वो तुम्हें खींच लेंगे। ऐसा सुना है ना? आप उन खंभों के वायर्स के पास ना जाए, नहीं वो आपको खींच लेंगे, वो आपको करंट मार दे। वो करंट तो मारेंगे क्या, वो एकदम ख़त्म ही कर देंगे, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ उसके ज़्यादा बहुत करीब और उन वायर्स के आसपास ना जाएं,
खंभे के ऊपर ना चढ़े उन वाले। और तो उस वाले केस में उन बड़े बड़े पिलर्स वहाँ पोटेंशियल लाखों में रहता है। यहाँ तो हम 220 पोटेंशियल देख पाते हैं। वहाँ पे जब वायर से करंट पोटेंशियल जाता है तो उससे आवाज़ आती है बारिश वाली, जैसे बारिश हो रही वैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो हम तो ये पोटेंशियल पे वो इंसुलेटर भी है, लेकिन उस पोटेंशियल पे, लाखों पोटेंशियल पे हवा पे भी करंट चलती है। आप उस बगल में लाखों पोटेंशियल जा रहा है, आप उसके बगल में खड़े हो, आपको करंट मार देगा वो, ठीक है। तो इतना पावरफुल, तो ये आपके एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड पोटेंशियल के लिए ही इंसुलेटर बिहेव करते हैं, बाकी हर समय के लिए नहीं। करंट तो फिर हवा में भी चल सकती है, एयर में भी चलती है करंट, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना कि एक लिमिट पोटेंशियल तक ही ये सब एज अ कंडक्टर, और बाकी ये ऐसा पूछा नहीं जाता कभी आपसे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो देखते हैं। या फिर कभी गाँव जाना तो उधर देखना बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं, उनके नीचे कभी आप खड़े होना तो जब आवाज़, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वहाँ से आवाज़ आती है, देखना, चीज़ चेक करना कभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट कर लिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहाँ पे एक रियल लाइफ वाली डेफिनेशन है और एक बुक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन है। रियल लाइफ वाली डेफिनेशन समझने के लिए कुछ और आपको बड़े वर्ड का समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ। तो मैं पहले थोड़ा बुक की लैंग्वेज को आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to a point in an electric field of another charge. It is amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to a point in an electric field of another charge. चलो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। चार्ज किससे डिनोट करते हैं तो अभी बताया था, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और एक बाहर चार्ज रखा हुआ है Q0। ये टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। वैल्यू, इसके चार्ज की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल वैल्यू, ठीक। और ये जो है टेस्ट चार्ज कभी खुद फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है, लेकिन अगर कहो कि हाँ इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि दूसरे को फोर्स एक्सपीरियंस करा पाए। फोर्स एक्सपीरियंस कराने का मतलब, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, लेट सपोज एक मैंने चार्ज यहाँ पे रखा Q, तो इसकी एक लिमिट होगी ना, ये यहाँ तक। अच्छा, एक चार्ज यहाँ रखें तो पास में रखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन मुझे दिखेगा, दूर रखा तो थोड़ा कम दिखेगा, और दूर रखा तो कम दिखेगा। लेकिन बहुत ही दूर रख दें, एक यहाँ रख दें, एक 10 किलोमीटर आगे रख दें, तो फिर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखेगा? तब तो बहुत एकदम कम, नेग्लिजिबल, जीरो। तब तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक रेंज है जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है? फील होता है। उसी रेंज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी रेंज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करे, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये कहाँ पे रखा था? ये इसकी रेंज में नहीं रखा था, ये इनफाइनाइट में रखा था, बहुत दूर रखा था, इसके रेंज के बाहर रखा था, ठीक है। अब उसको हम लेके आ रहे हैं, और कहाँ लेके आ रहे हैं? दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दूसरे चार्ज की रेंज के अंदर, जहाँ पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करे? फील करे। अब जब हम इसको लेके आएंगे तो
तो इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ऐसे तो आ नहीं जाएगा ये इनफाइनाइट से यहाँ पे, तो मुझे कुछ काम करना पड़ा। और जो इस पे काम किया ना, इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, वही चीज़ लिखिए, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो काम किया गया उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो और थोड़ा सा इतना जल्दी नोट करो, फिर आगे और बताएं फार्मूला। और जैसा हमने करंट में नहीं पढ़ा था फार्मूला क्या होता है और किससे मेजर करते हैं, कैसे जोड़ते हैं सर्किट में, बाकी सब चीज़ जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को कभी कभी वोल्टेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई वी। इसे किससे डिनोट करते हैं? वी। और इसका जो फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है? देखो उतना काम किया, किस पे काम किया था? उस टेस्ट चार्ज पे, v बराबर W/Q। ये उसका क्या होता है? फार्मूला। ठीक है, और इट्स यूनिट इज W। देखो मैंने कहा था यूनिट आपको याद करनी ही नहीं है। यहाँ पे W वर्क है, Q चार्ज है ना, तो वर्क की यूनिट आपने 9th में पढ़ी होगी ना। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, SI यूनिट, और चार्ज की कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम। ठीक है, और या फिर और एक और सिंपल यूनिट क्या? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। चलो इतना हो गया। इसके बाद देखें, इट इज मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। ये किससे मेजर करते हैं? पोटेंशियल किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से ना। और द सिंबल, द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर इज। वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम क्या होता है? देखो अमीटर में वहाँ पे क्या लिखा गया था? A। वोल्ट मीटर क्या लिखेंगे? V। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, चलो इसका सर्किट डायग्राम भी आपने सीख लिया। हाँ, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। ये हमेशा सर्किट में कैसा कनेक्ट होगा? पैरेलल। सीरीज में तो मैंने बताया था, एक बल्ब जुड़ा ख़त्म हुआ, उसी के बाद दूसरा बल्ब जुड़ा फिर ख़त्म हुआ, फिर तीसरा जुड़ा फिर ख़त्म हुआ, फिर चौथा जुड़ा फिर ख़त्म हुआ। ठीक, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी तो मैंने बताया ये चीज़, लेकिन पैरेलल क्या होता है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इधर नोट हो गया, नोट कर लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, 2 पॉइंट फिक्स। एक बल्ब जुड़ा, अब वो ख़त्म हुआ, उसी के बाद दूसरा नहीं, अब उन्हीं 2 पॉइंट से दोनों जुड़ेंगे और जुड़े, उसी 2 पॉइंट से सारे बल्ब जुड़ेंगे। इसी 2 पॉइंट से मैंने और बल्ब जोड़ दिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना हो गया। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर बताओ जो भी नहीं आया। ठीक है, पूरा क्लियर कर लो इतना टॉपिक। उसके बाद
कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना ज़रूर एक दिन पढ़ लीजिएगा अभी, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में। और इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, सर्किट डायग्राम, सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। और न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, जो SC वर्मा वाले पूरे न्यूमेरिकल, NCERT पूरे न्यूमेरिकल सब यहीं पे कवर कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें एक जगह पे कवर हो जाएंगी। चलो ठीक है। इसके बाद हाँ, जो भी चीज़ ना आए बता देना वहाँ पे चैनल पे, कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जहाँ पे भी सही लगे। चलो नोट कर लो।